बच्चों, आज हम लोग अमृता पुस्तक की पाठ तृतीय जो है अस्माकं देशः, तृतीय पाठ अस्माकं देशः पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक निबंधात्मक पाठ है, अर्थात इस पाठ में भारतवर्ष की प्राचीन सांस्कृतिक गरिमा के साथ साथ आधुनिक भारत की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस पाठ में हमारा देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण एक और संसार में अपनी प्राचीनता का गौरव धारण करता है तथा दूसरी ओर अब आधुनिक विकसित देशों के साथ चलते हुए आधुनिक गौरव से भी संपन्न है। तो बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले एक श्लोक दिया गया है जो विष्णु पुराण से लिया गया है। आपको बता दें कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण ये दो ऐसे पुराण हैं जिसमें भारतवर्ष की महिमा का गुणगान किया गया है। तो इस श्लोक में भी यही वर्णन है जो पढ़ के मैं सुना रही हूँ। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम प्राहुः भारती यत्र संतति। मतलब समुद्र के उत्तर में हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण का जो भाग है वर्षम तद भारतम प्राहुः। वर्षम का अर्थ है देश और भारतम मतलब भारत और प्राहुः मतलब कहलाता है। तो समुद्र के उत्तर का और हिमालय से दक्षिण का जो भूभाग है वह देश भारत कहलाता है। भारती यत्र संतति, भारती का अर्थ है भारतीय, संतति मतलब संतान, और वहाँ की संतान जो है अर्थात भारत की जो संतान है वो भारतीय कहलाती है। तो इससे आगे अब हम लोग चलते हैं जो गद्य रूप में पुस्तक में दिया है। अस्माकं देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। हमारा या हम लोगों का देश भारतवर्ष कहलाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिकी समृद्धिः साहित्यिकं योगदानं सांस्कृतिकं वैभवं च आश्चर्यकरं बभूव। प्राचीन काल से ही इस देश की प्राकृतिक समृद्धि मतलब प्राकृतिक संपन्नता, साहित्यिक योगदान और सांस्कृतिक वैभव आश्चर्य पैदा करता है। अत्रैव वेदानां आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेश जातः। मतलब यहीं वेदों का आविर्भाव सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ। सप्त सिंधु प्रदेश का अर्थ है कि सप्त सिंधु प्रदेश मतलब 7 नदियों, सतलज सप्त सिंधु क्षेत्र में अर्थात सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, घग्गर या सरस्वती, ये 7 नदियों वाला जो क्षेत्र है इन्हीं क्षेत्रों में हमारे वेद का आविर्भाव हुआ था। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत। यहाँ का भौतिकम, यत्र मीन्स जहाँ, जहाँ भौतिकम मतलब भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन अद्भुत था। उत्तर भारते महाकाव्यानां पुराणानां शास्त्राणां च व्यापकता दक्षिण देश भागमपि स्वप्रकाशे आनयत्। मतलब उत्तर भारत में महाकाव्यों, पुराणों और शास्त्रों की जो व्यापकता है वह दक्षिण देश के भाग को भी स्वप्रकाशे अपने प्रकाश में आनयत् मतलब लाई। तत्रापि शिल्पादिकारकं प्रभृतयः ग्रंथाः प्राचीन कालतः एव तमिल साहित्यस्य गौरवं वर्धितवन्तः। वहाँ भी शिल्पादिकारकम, शिल्पादिकारकम बच्चों तमिल साहित्य का एक महाकाव्य है, उसका नाम है। तो वहाँ भी शिल्पादिकारकम आदि अनेक ग्रंथ प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालतः मतलब प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य के गौरव को बढ़ा रहा है।
संपूर्णस्य भारतस्य सांस्कृतिके एकत्वे पुराणानां योगदानम अविस्मरणीयम। मतलब संपूर्ण भारत को सांस्कृतिक एकता प्रदान करने में पुराणों का योगदान अविस्मरणीय मतलब नहीं भूलने योग्य है। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्राणां यो अभिनिवेशः दृश्यते स नूनं पुराण साहित्यिकं कृतम्। इस समय भारत के लोगों को धर्म स्थलों तीर्थयात्राओं के प्रति जो लगाव दिखाई देता है वह निश्चय ही पुराण साहित्य की देन है। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदार यात्रां करोति मतलब दक्षिण के निवासी यानी कि दक्षिण भारत के निवासी बद्री केदार की यात्रा करते हैं। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुम इच्छति और उत्तर के निवासी यानी उत्तर भारत के लोग कन्याकुमारी जाना चाहते हैं और रामेश्वरम। एवमेव द्वारिका कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिकाः। उसी प्रकार द्वारिका कामाख्या आदि स्थानों में तीर्थयात्री जाते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।